बाद में चला बाद में कथा करो अब रख दे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी के नामों को गाएंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। जिस समय मेरे भगवान कार्तिकेय जी तारकासुर का वध कर दिए हैं, समस्त देवता अत्यंत ही प्रसन्न हो गए हैं और भगवान कार्तिकेय जी की स्तुति करते हैं। और उसी समय क्रोच नामक पर्वत का नाम क्रोच है, वो दुखी होकर के कार्तिकेय भगवान के पास आया और वो कहने लगा
कि हे कार्तिकेय भगवान, मैं बाणासुर से बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि बाणासुर राक्षस ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। इस प्रकार से कार्तिकेय भगवान ने क्रोध नामक पर्वत को सांत्वना दिया कि आप चिंता न करो, मैं उसका भी अंत करूंगा। मेरे भगवान कार्तिकेय जी ने बाणासुर का भी अंत कर दिया और इस प्रकार से पर्वतराज क्रोध से बोले, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से बाणासुर के भय से मुक्ति का समाचार पर्वत राज क्रोध को जब मिला तो उन्होंने भी भगवान कार्तिकेय जी की स्तुति किया। इसके पश्चात उनसे विदा लेकर वो अपने निवास स्थान की ओर चला गया और कहते हैं कि क्रोध नामक पर्वत ने भगवान शिव के नाम को ध्यान किया है और 2 शिवलिंग उसने बनाए हैं। पहला उसका जो स्थापना किया उसने शिवलिंग का नाम है प्रतिज्ञेश्वर शिवलिंग। 3 बनाए उसने, 3 शिवलिंग, प्रतिज्ञेश्वर शिवलिंग, कपालेश्वर शिवलिंग और कुमारेश्वर शिवलिंग उसने स्थापना किया। और जो भी इस शिवलिंग के दर्शन करता है, इनके नामों को लेता है, वो भगवान शिव के परम लोक को जाता है। और इस प्रकार से गुरु बृहस्पति की बात भगवान कार्तिकेय जी से चल रही थी और इस प्रकार से कैलाश पर्वत पर कहते हैं कि अब लौट चलना चाहिए कार्तिकेय जी। तो उसी समय क्या हुआ कि प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य आया, उसका भी आतंक चल रहा था। तो जब उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया तब शेष जी के पुत्र कुमुद दुखी होकर के, कौन दुखी था? शेषनाग जी के पुत्र जिनका नाम कुमुद है, वो भी दुखी होकर के कार्तिकेय भगवान के पास आए कि हे कार्तिकेय भगवान, मुझे भी जो है इस प्रकार से प्रलंबासुर नाम के दैत्य ने परेशान किया है। कार्तिकेय भगवान ने कहा चिंता न करो, उसका भी अंत कर दिया मेरे कार्तिकेय भगवान। और इस प्रकार से सारे देवताओं ने जय जयकार किया कार्तिकेय भगवान की और उनको कहने लगे कि अब चल करके कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के पास जाना चाहिए। कार्तिकेय भगवान अपनी माता पार्वती जी और पिता भगवान भोलेनाथ के पास जब आए तो इस प्रकार से बड़े प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी अपने पुत्र को पाकर विजय का समाचार सुन करके। और इस प्रकार से सारे देवता जय जयकार करते हुए अपने लोक को चले गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अगर श्रोता अच्छा है और वक्ता भी अच्छा है, लेकिन क्या करें, एक समस्या बहुत ही जटिल रहती है। जब कभी हम कथा में बैठना चाहते हैं, हमारा पुण्य उदय होता है, उसी समय पता नहीं कहाँ से आलस्य और निद्रा देवी भी बहुत तेजी से आती हैं। वो विघ्न बाधा बनने के लिए आती है कि आप सत्संग से हटो। तो क्यों हटाना चाहती हैं? वो नहीं चाहती कि आप पुण्य कमाओ, अपने इस जीवन को धन्य बनाओ। लेकिन नारद जी जैसे कथा के रसिक और ब्रह्मा जी जैसे वक्ता अगर हैं, आप जैसे श्रोता जहाँ बैठे हों, तो फिर कभी ऐसी बात नहीं आने पाती। ये जम्भई देवी हैं जो आलस को लेकर के आती हैं। मैंने देवी भागवत में कई बार इस बात को बताया है, आलस आती कहाँ से है। तो इस प्रकार से नारद जी तो निरंतर कथा को सुन रहे हैं, उनके मन में एक से एक जिज्ञासाएं हो रही हैं। कार्तिकेय भगवान की कथा सुन लिए, अब कहते हैं हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, आपने कार्तिकेय भगवान का चरित्र सुनाया जो परम पवित्र रहा और हम सबके लिए लोक कल्याणकारी है। कार्तिकेय भगवान रक्षा करते हैं सभी की। अब मैं एक कथा और भी पूछ रहा हूँ कि अब आगे हमें ये बताएं कि विघ्न विनायक, समस्त संकटों को, विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी के विषय में भी हमें बताइए, कथा उनकी कैसे है, उनका जन्म कैसे हुआ। तो इस प्रकार से हमें ये कथा सुना करके आप धन्य कर दीजिए मेरा जीवन। तो मुनि श्रेष्ठ नारद जी के वचन को सुन करके ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम अगर गणेश जी की उत्पत्ति कथा सुनना चाहते हो तो निश्चय ही तुम्हारा गणेश जी के
प्रति बहुत ही मान भाव सम्मान है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बार की बात है, माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ, उनकी सखियों का नाम है जया और विजया, और दोनों बैठी थी। इस प्रकार से जो सदा माता पार्वती जी के पास ही रहती थी, और कहते हैं कि वो कहने लगी कि हे माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ के तो असंख्यों गण हैं, बहुत गण हैं, जो सदा भगवान भोलेनाथ की ही आज्ञा को मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका भी कोई गण ऐसा होना चाहिए जो केवल आपकी आज्ञा को माने। तो माता पार्वती जी ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो मेरी सखियों, क्या मुझ में और भोलेनाथ में अंतर क्या है? जो गण उनके हैं वही मेरे हैं, तो मैं इसमें अंतर नहीं समझती हूँ। इस प्रकार से कुछ दिन के बाद पार्वती जी जो है, एक दिन क्या हुआ कि अपने कक्ष में स्नान करने चली गई, और उसी समय स्नान करते समय भगवान शंकर भोलेनाथ जी आ गए। भगवान शंकर भोलेनाथ जी आए और नंदी जी बाहर पहरा दे रहे थे। अब नंदी जी रोके ही नहीं शंकर जी को कि माता अंदर स्नान कर रही हैं। इस प्रकार से जब बिना रुके शंकर भगवान अंदर चले गए तो माता को बड़ी लज्जा महसूस हुई। माता ने उस समय ये ध्यान किया कि हमारी सखियों ने सही बात बताई थी कि अपना गण कोई न कोई होना जरूरी है। उसी समय माँ भगवती ने ठान लिया, पार्वती ने अपने शरीर के मैल से शुभ लक्षणों से युक्त एक बालक को तैयार कर दिया। बोले गणेश भगवान की जय। कहाँ से उत्पत्ति हुई गणेश जी की? माता पार्वती से। उनके शरीर के मैल से शुभ लक्षणों से गणेश भगवान की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से गणेश भगवान अब नामकरण पूछते हैं, माता मेरा नाम क्या है? तो माता पार्वती जी ने कहा कि आपका नाम गणेश होगा और आप सदा मेरे पास रहोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे। इस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति हो गई है। और यात्रा अगर आने वाली है बाबा की, तो हम अब एकादशी कथा पर आ जाएं, क्योंकि गणेश जी का जन्म करवा दिए हैं, दर्शन कर आए हैं। आप सभी भक्त बड़े बड़भागी हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति करके उनको बाहर बिठा दिया, द्वारपाल बना करके, और एक छड़ी दे दिया माता ने। माता ने कहा कि हे पुत्र गणेश, बिना मेरी आज्ञा के जब तक मैं स्नान करूंगी कोई प्रवेश नहीं करेगा। भगवान गणेश जी द्वारपाल बनकर बैठ गए, और जिस समय बैठे थे भगवान गणेश जी द्वारपाल बन करके, उसी समय भगवान भोलेनाथ जी का आगमन हो गया। गणेश भगवान उस समय मना कर दिए कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरी माता अंदर स्नान कर रही है। अब गणेश भगवान को तो ये पता ही नहीं है कि ये मेरे पिता हैं, इसलिए वो बारंबार मना कर रहे हैं और भोलेनाथ अंदर जाना चाहते हैं। तो जब भगवान भोलेनाथ ने खूब समझाया, लेकिन जब नहीं माने, तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने अपने गणों को आदेश कर दिया, इस बालक को रास्ते से हटा दो। जब भगवान शिव जी के गण गणेश जी को हटाने के लिए आए, इस प्रकार से गणेश जी ने हटने से मना कर दिया और उन गणों को फटकारा डांट लगाई कि आप लोग जो है इस प्रकार से हमें नहीं हटा पाओगे। अगर आपको अपने प्राणों की रक्षा करना है तो आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो गण ना माने और गणेश भगवान को क्रोध आया और गणेश भगवान ने उन गणों को मार करके भगा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से जब उनको मार करके भगा दिया तो शिव पुनः दरबार पर पहुंचते हैं जहां माता पार्वती जी स्नान कर रही हैं कि हमें दोबारा फिर भोलेनाथ को जाने दो, नहीं तो हम जो है तुमसे युद्ध करेंगे। गणेश भगवान ने कहा फिर कर लो युद्ध। दोबारा युद्ध प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से गणेश भगवान ने उनको वहां से हटा दिया लड़ करके। और इस प्रकार से अब भगवान शिव जी
चिंतित हो गए। उस समय देवताओं को आवाहन हुआ, सारे देवता आ गए, विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, सभी विनती करने लगे कि अरे छोटे नन्हे बालक क्यों ऐसा जिद करते हो, ये भगवान भोलेनाथ हैं, ये तो स्वयं ही अंदर जाना चाहते हैं, क्यों मना करते हो, आप जाने दीजिए। लेकिन गणेश भगवान नहीं माने। ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान से युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन गणेश भगवान ने तो सबको लड़ करके हरा दिया। ब्रह्मा जी की दाढ़ी वाड़ी सब नोच डाली गणेश भगवान ने। तो वो हार करके भगवान शंकर जी के पास गए कि ये बालक है कैसा, इस प्रकार से इसको तो कोई हरा ही नहीं पा रहा है। तो भगवान शंकर जी स्वयं चल पड़े जो है गणेश जी से युद्ध करने के लिए। भगवान शंकर जी ने भी मना किया कि अरे नन्हे बालक आप हट जाओ रास्ते से। वो कहते नहीं, मेरी माँ की आज्ञा है, मैं नहीं हटूंगा। भगवान शिव जी से भी युद्ध प्रारंभ हो गया और इस प्रकार से भगवान शंकर जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस नन्हे बालक का सर अलग कर दिया। जब सिर छोटन कर दिया, सर को काट दिया, तो वो बालक नन्हा यानी गणेश जी उसी दरवाजे पर जहाँ पहरा दे रहे थे पड़े थे। तो उस समय अंदर जाकर के सखियों ने जब बताया, माता ने देखा, नहा स्नान करके जब माता पार्वती निकली तो देखा कि पुत्र तो मृत अवस्था में पड़ा है और खून की धार नहीं है। तो माता तो विकराल रूप ले लिया माँ पार्वती जी ने, और इस प्रकार से माता जी को क्रोध आया। सारी देवियां माता की आ गई। जब माता की सारी देवियां आ गई, माता ने कहा हम प्रलय मचा देंगे, और इस प्रकार से सारे देवताओं को चिंता होने लगी। माँ भगवती की स्तुति सभी कर रहे हैं, और इस प्रकार से माँ भगवती को कैसे शांत करेंगे सभी देवता मिलकर के, ये कथा हम सभी कल से सुनेंगे। और आज एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, हम एकादशी कथा को भी करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी आई है, ये कहते हैं भगवान विष्णु की परम एकादशी को, इसको सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, हे भगवान, मुझे अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाओ, और इस प्रकार से इस एकादशी का महत्व क्या है, इस एकादशी का नाम क्या है, ये बताने की कृपा करें। तो भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है, और इस एकादशी को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख में रहते हैं। और इस प्रकार से इस एकादशी को करने के लिए अगर संकल्प करना है तो कहते हैं कि इस एकादशी को करने वाले को पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, कभी भी दूसरे का अन्न उस दिन ग्रहण नहीं करना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, झूठ तो सर्वथा ही अनुचित है, बिल्कुल कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोलता है तो इस दिन तो विशेष करके वर्जित है, झूठ नहीं बोलना है। और कहते हैं सूर्योदय से पहले उठो, भगवान का ध्यान करो, स्नान ध्यान करके और भगवान के मंदिर में पहुँचो, अपने घर के मंदिर में पहुँचो, और वहाँ पर भगवान के धूप दीप नैवेद्य से आरती करो, और इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और इस प्रकार से इसकी कथा बताते हैं कि एक बार कार्तवीर्य ने रावण को भी बंदी बना लिया था, और इस प्रकार से पुलस्त्य मुनि ने छुड़ाया था। तो कहने लगे ये कथा हमें नहीं पता, हे भगवान ये कथा बताओ कि कब जो है रावण को बंदी बना लिया, इतना बलशाली रावण था। इस प्रकार से वो कहने लगे कि त्रेता युग में है नाम के वंश में एक राजा था जिसका नाम कृतवीर था, और महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उसके 1000 जो है स्त्रियां थीं, लेकिन संतान नहीं थी। वो भगवान की तपस्या करता रहा, भगवान नहीं आए, और उसकी पत्नी वो भी साथ में तपस्या करती रही। इस प्रकार से बड़ी तपस्या के उपरांत भगवान आए, और भगवान ने कहा हे राजन वरदान मांगो। उस राजा ने कहा प्रभु हमें पुत्र चाहिए, और भगवान की कृपा से उसके यहाँ पुत्र प्राप्त हो गया, जिसका नाम कार्तवीर रखा गया। और इस प्रकार से एक बार रावण का
जो एकादशी करेंगे उनकी कुल का उद्धार हो जाएगा। ये कथा सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से एकादशी कथा विराम हुई और भगवान शिव जी की आरती गाने से पहले उनके नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे।
दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम हर हर महादेव जय शिव ओंकार। हो शिव पार्वती कंकारा। हो शिव मोदी जटावाला। हो शिव एक रगसाला। हो शिव प्रेम भगवाना। हो शिव मसूरी रमणवाला। हो शिव पर जलधारा। भोले भोले नाथ शिव भोले भोले नाथ महाशिव हर भक्ति धारा। ओम हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, पुरुषोत्तम मास, क्योंकि पुरुषोत्तम मास तो है ही पुरुषोत्तम मास। कल क्योंकि वो कहेंगे कि पंडित जी तो हमारी कथा ही नहीं बताएंगे, तो इसलिए उनकी कथा जरूर हम भी सुनाएंगे। तो पुरुषोत्तम मास की कथा कल आप सुन रहे थे, उसमें ये प्रसंग था कि तोते की अनिशुभ की बात सुन करके राजा वन से अपने घर में आए थे और प्रातः काल वाल्मीकि मुनि का आगमन हुआ। वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, वो क्या कहता है कि सत्य? वो कहता है सत्य को देखो, वही सत्य मैं जानना चाहता हूँ। तो वाल्मीकि मुनि जी ने कहा कि सत्य ये है कि भगवान का नाम के अलावा कोई सत्य नहीं, बाकी संसार झूठा है। आप माया में पड़े हो, माया में मत फंस जाना, केवल भगवान के नाम को जपते रहना। जिसलिए आए हो अपना कल्याण करें, भगवान के श्री चरणों में ही विलीन हो जाए, दोबारा जन्म ना हो हमारा। इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि हम किस मंत्र को जपें कि जिससे हर समय हम भगवान में ही समाहित हो जाएं। तो उन्होंने बताया कि 12 अक्षर मंत्र भगवान का जपना है। क्या नाम है मंत्र का? कि ओम नमो